Okay, so in the last lecture we discussed about the hydrocephalus, not actually hydrocephalus, but normal physiology of the CSF. कि वो बनता कैसे है और that CSF will flow into the subarachnoid space and they will reach into this arachnoid granulations और यहाँ से फिर ये जो CSF है that will start absorbing. Okay, fine. यहाँ से ये CSF absorb होके superior sagittal sinus में चला जाता है. Okay, so that was actually the normal physiology. Okay, now we will discuss about the hydrocephalus, right? About the hydrocephalus, we will discuss what is actually hydrocephalus. Hydrocephalus, when the cerebrospinal fluid concentration will increase in these ventricles and subarachnoid space. Understood? Fine. Now listen very carefully. Actually, there are two types of the hydrocephalus. Okay, the very first one is called as the communicating hydrocephalus. Okay, the first one is called as the communicating, and the second one is the non-communicating. Okay, non-communicating. Right. A third type he has that is also called as the normal pressure hydrocephalus. Understood? So we'll discuss it at the end. Right. First of all, we'll discuss about the communicating hydrocephalus. Okay, what is communicating hydrocephalus? That basically means कि यहाँ पे CSF बन रहा है. Okay, right? यहाँ पे CSF बन रहा है और that CSF is flowing into the ventricles. ठीक है, ये हमारे ventricles में ये CSF flow कर रहा है. हमारे फॉर एग्जांपल लेटरल वेंट्रिकल्स में, फिर थर्ड वेंट्रिकल में, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड के अंदर. अंडरस्टूड? ओके. और वो जो CSF है वो जा रहा है कहाँ पे? थ्रू द foramen Lishka, foramen Magendie, that is coming into the subarachnoid space. Okay, ये जो subarachnoid space है. Understood now? Fine. अच्छा, you have to remember one thing कि यहाँ पे sometimes क्या होता है, ये जो subarachnoid space है आपका, right? यहाँ पे जाहिर सी बात है CSF is present. Fine. Okay. अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी जो subarachnoid space है जहाँ पे CSF प्रेजेंट होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, राइट? फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की वजह से यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, मेनिंजीज का इन्फ्लेमेशन होगा, राइट? दैट इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज meningitis. This is very very simple, trust me, because whenever there is some kind of meningitis, okay, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ पे भी meningitis होगा, राइट, मेनिंजिस के अंदर, जाहिर सी बात है आफ्टर सम टाइम वहाँ पे जो है क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्म होगा. जब वो इन्फ्लेमेशन हील होगा तो उस हीलिंग के बाद क्या होगा, एक स्कार टिश्यू फॉर्म होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, स्कारिंग. स्कारिंग. ओके, स्कारिंग. अब स्कारिंग की वजह से ये वाला जो एरिया है दिस बिकम्स नैरोड. ओके, फाइन. या एडेसिव हो जाता है या तो फिर नैरो हो जाता है. फाइन. एज ए रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला रास्ता एक किस्म से ब्लॉक होगा. ओके, और यहाँ नीचे से जितना भी CSF होगा, ओके, दैट कैन नॉट पास थ्रू दीज एरिया, और वो CSF यहाँ से हमारे रेक्टाइड ग्रेनुलेशंस तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से दी CSF विल स्टार्ट बिल्डिंग इनटू द सब रेक्टाइड स्पेस. अंडरस्टूड? ओके, दी CSF विल स्टार्ट बिल्डिंग इन द सब रेक्टाइड स्पेस. और ये जो सब रेक्टाइड स्पेस है यहाँ पे इंट्राक्रेनियल, सॉरी, यहाँ पे CSF की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी. ओके, एंड दैट विल लीड टू दी कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस. अच्छा, इसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस क्यों कहते हैं? क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ से CSF निकल के हमारे सब एरेक्नाइड स्पेस में आ रहा है. ओके, दैट इज़ वाई वी कॉल इट कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस एंड देयर इज़ नो ब्लॉकेज इन बिटवीन. ओके, राइट. अब नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस किसको कहते हैं? जब यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ जाए. फाइन. सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस. कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? मेनिंजाइटिस. ओके, फाइन. अब क्या है कि यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट, यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो दीज वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट डायलेटिंग. ओके, राइट, दीज वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट डायलेटिंग. और ये जो ब्रेन टिश्यू है, ये ब्रेन टिश्यू को इस तरह से पुश करेगा टुवर्ड द स्कल. ओके, अगेंस्ट द स्कल. ओके, फाइन. अगेंस्ट द स्कल जब ब्रेन टिश्यू को पुश करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे जब ये वाला ब्रेन टिश्यू पुश होगा अगेंस्ट द स्कल. ओके, फाइन. अंडरस्टूड? अच्छा, तो एक तो ये हो गया हमारे पास, राइट. ये जितने भी वेंट्रिकल्स है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में, ये सारे वेंट्रिकल्स डायलेट कर जाते हैं. ओके, फाइन. ऑल वेंट्रिकल्स विल डायलेट. एंड जाहिर सी बात है जब ये डायलेट करेंगे सो दीज विल पुश द ब्रेन टिश्यू अगेंस्ट द स्कल. ओके, राइट, अगेंस्ट द स्कल ये ब्रेन टिश्यू को पुश करते जाएंगे. अंडरस्टूड नाउ? डू यू नो ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ऑप्टिक नर्व है,
फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस दिस, ओके। जस्ट सपोज, ओके, कि ये है हमारे पास एक आई बॉल, राइट, ओके। और आई बॉल से क्या निकलता है इस तरह से, आई बॉल से कुछ ऑप्टिक नर्व निकलता है, राइट। ऑप्टिक नर्व निकलता है और वो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक आता है, अंडरस्टूड नाउ। अब ये जो ऑप्टिक नर्व होता है, ओके, ऑप्टिक नर्व, फॉर एग्जांपल दिस इज एन आई बॉल, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन आई बॉल, ओके। और ये आई बॉल से क्या निकलता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलता है, ओके फाइन। अब ऑप्टिक नर्व के साइड्स पे, या मतलब ऑप्टिक नर्व को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ऑप्टिक नर्व को प्रोटेक्ट कर रहा होता है सी एस एफ, ओके। नाउ दिस सी एस एफ इज प्रेजेंट इन आवर optic nerve also, okay. This CSF is protecting our optic nerve also, you have to remember this, okay, this is an MCQ। अच्छा, तो जब यहाँ पे सी एस एफ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसके नीचे क्या पड़ा है, सी एस एफ के नीचे ऑप्टिक नर्व, ओके। सी एस एफ के नीचे क्या चीज़ पड़ा है, ऑप्टिक नर्व, राइट। तो जब सी एस एफ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सी एस एफ क्या करेगा, सी एस एफ ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगा, ओके। सी एस एफ ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करता है, जब सी एस एफ ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगा तो ऑप्टिक नर्व विल बिकम dysfunctional, okay, and that condition is called as the papilloedema, okay, papilledema, ओके, पेपिलाडीमा कहते हैं उसको, फाइन। ये क्यों होता है, क्योंकि सीएसएफ ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर रहा होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द पेपिलाडीमा, राइट। तो एक तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ओके, उसको डिस्कस करते हैं कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस क्या चीज़ है। लिसन वेरी केयरफुली, डू यू नो दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मिड ब्रेन में नजर आ रहा है आपको, थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ मिला रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट, या तो फिर इसको हम एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, ओके फाइन। तो कभी कभी क्या है कि ये जो एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है इसमें नैरोइंग हो जाती है, ओके फाइन। एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या तो फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट, फाइन, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, फाइन। इसकी क्या होती है, नैरोइंग होती है। जब ये इसकी नैरोइंग होगी तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से, यानी कि थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ मूव नहीं कर पाएगा, राइट, जिसकी वजह से थर्ड वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, राइट। एंड दैट विल लीड टू द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो थर्ड वेंट्रिकल है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ये अपना सीएसएफ यहाँ पे भेज नहीं पा रहा, दैट इज़ वाई वी कॉल इट नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ओके, अंडरस्टूड। एक तो ये रीज़न है हमारे पास जिसमें सेरेब्रल एक्विडक्ट नैरो हो जाता है, राइट। दूसरा रीज़न क्या है हमारे पास, दूसरा रीज़न हमारे पास है ये, डू यू नो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द फोरामेन मोनरो, आपको याद है ना फोरामेन मोनरो, ओके, राइट। तो क्या है, कभी कभी ये जो फोरामेन मोनरो यहाँ पे एक सिस्ट बन जाता है इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक सिस्ट बन जाता है इसके अंदर, राइट। और जो फोरामेन मोनरो है ये ब्लॉक हो जाता है इस तरह से, फाइन, अंडरस्टूड। तो जब फोरामेन मोनरो ब्लॉक होगा तो यहाँ पे जितना भी सी एस एफ बनेगा, दिस सी एस एफ विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड इट विल पुश द वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल्स को डायलेट करेगा, राइट, ओके। इस तरह से एंड वेंट्रिकल्स इस तरह से बड़ा होगा, डायलेट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या भरेगा, इसके अंदर जो सी एस एफ है वो बढ़ता जाएगा, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, और ये जो हमारे पास है लेटरल वेंट्रिकल, ये इस तरह से अगेंस्ट द स्कल पुश होता जाएगा, ओके फाइन, अंडरस्टूड नाउ। तो ये है आपके पास। उसके बाद एक और रीज़न है, या तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है क्या चीज़, लेटरल वेंट्रिकल, इसके अंदर ये जो हमारे पास कोरोइड प्लेक्सस, इसका ट्यूमर बन गया, ट्यूमर बनने की वजह से ये इट विल रिलीज एक्सेसिव सीएसएस, ओके फाइन। एक्सेसिव सीएसएस ये रिलीज करेगा, या तो फिर ये जो यहाँ पे एक एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज द मिड ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक ट्यूमर बनता है, राइट। ट्यूमर क्या करेगा, ट्यूमर इसको कंप्रेस करेगी, सेरेब्रल एक्विडक्ट है, फाइन। या तो फिर ये ट्यूमर जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बन सकता है, और ये सेंट्रल कैनाल को कंप्रेस कर सकता है, ओके फाइन। तो दिस ट्यूमर कैन फॉर्म एनीवेयर एंड दैट कैन compress these ventricles, okay fine, and that will lead to the non communicating hydrocephalus, understood now, okay। तो ये है हमारे पास हाइड्रोसेफलस, एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल pressure hydrocephalus, okay, and ex vacuo hydrocephalus we'll discuss, fine. Therefore type is ex vacuo hydrocephalus, I will show you in the book also, okay. Ex vacuo ventriculomegaly we'll discuss.